प्ले करिए पीसीआर की टीम, बनारस के पुलिस कमिश्नर का जरा बयान प्ले करिए। कोई व्यक्ति ऐसा लगता है जिसकी गतिविधियां देखने में वो लगता है कि हमारे उत्तर प्रदेश का नहीं है, कहीं बाहर का है, पाकिस्तान साइड का दिखता है, बलूचिस्तान टाइप का ऐसा लगता है। तो ऐसे ठीक है, लोगों की सघन चेकिंग मैं देख रहा हूँ आप लोगों पे। ठीक है विकास पांडे जी, पहले तो मुझे इस बात के मायने समझा दीजिए कि पाकिस्तान टाइप का लगता है, बलूचिस्तान टाइप का लगता है, कैसे लगता है भाई? कैसे पहचानिएगा? पाकिस्तानी है कोई बलूचिस्तानी है? चेहरे पे लिखा है क्या, किसी के माथे पे लिखा है? नहीं, वो उन्होंने किसके लिए पुलिस कहा कि कमिश्नर कौन है विकास पांडे जी, बहुत क्लियर नहीं, शब्दों में बाइट है उनकी, आपने सुनी होगी नहीं, अभी। पहली बात तो इको आ रहा था, मैं पूरी बाइट नहीं उनके समझ पाया, तो अगर हो सके तो आप दोबारा मुझे बता दीजिए स्वयं। विकास पांडे जी, कमिश्नर ऑफ पुलिस बोलते नजर आए बनारस के कि अगर कोई बाहरी दिखता हो आपको, कोई पाकिस्तान टाइप का या बलूचिस्तान टाइप का दिखता हो तो हमें जानकारी दीजिए। मैं यहां बैठी हूं, मैं क्या भारतीय टाइप की दिख रही हूं आपको? ये किस तरीके का बयान है? क्या मायने हैं इस बयान के? नहीं, देखिए, टाइप में दिखने में बहुत बड़ा फर्क है, बोलचाल की भाषा का थोड़ा फर्क दिखता है, आपको भी मालूम है बलूच की भाषा अलग है, और किस एस्पेक्ट में उन्होंने ये बयान दिया, ये मुझे लगता है वो बेहतर बता पाएंगे आपको। ठीक है, क्या कहेंगे इस पर शिवम शुक्ला जी आप? ये पाकिस्तान टाइप का, बलूचिस्तान टाइप का कैसे लगता है इंसान? देखिए, ये बता पाना कि वो पाकिस्तानी दिख रहा है कि बलूचिस्तानी दिख रहा है, ये कह पाना या पहचान पाना बिना आईडी कार्ड के तो शक्ल देख के या सूरत देख के तो पहचान पाना बड़ा मुश्किल ही होगा। और ऐसे अगर वो बयान दिया है तो मुझे नहीं पता उनका इसके पीछे क्या मकसद है या उन्होंने पूरा क्या बयान है उनका, ये जब तक पूरा नहीं सुन सकते हम लोग तब तक नहीं समझ सकते हैं कि आखिरकार क्या है ये। लेकिन मेरा बस आपसे ये कहना होगा आपके टीवी चैनल के माध्यम से कि हम लोग ये किस तरीके की दुर्घटनाएं जो घट रही हैं, हम इसको कैसे देखते हैं, इसको कैसे आगे रोका जा सकता है, इसके लिए हमारी इंटेलिजेंस किस तरीके से स्कीम बना रही है, क्या सिस्टम बना रही है। आप देखिए, आप आज का जो ये 10 तारीख का जो आपकी ये दुर्घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना है, इसमें जिस तरीके के मटेरियल को यूज़ किया जा रहा था, अभी तक शायद ऐसा कोई मटेरियल अभी इसके पहले धमाकों में बहुत ही कम देखने को मिला है। आप देखिए कि उन्होंने किस तरीके से अमोनियम नाइट्रेट को फ्यूल ऑयल बनाकर और इतनी बड़ी दुर्घटना को ये अंजाम देने जा रहे थे, और जो कि एक दुर्घटना घटी भी। आप इसको किस तरीके से रोका जाएगा, और सबसे बड़ी बात ये कि आप इनको कैसे पहचानेंगे। अगर आप देखिए कि जब ये व्हाइट कॉलर वाले लोग ऐसा, हम सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ पर ये एक बात सभी लोग समझते हैं कि जो एडुकेशन है वही हमें रेडिकल होने से बचाती है, लेकिन यहाँ तो हम देख पा रहे हैं कि डॉक्टर्स को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है, और ऐसे में ये घटना घट जाना और डॉक्टर्स शिवम जी, बड़ी बात ये भी है एक कि अभी तक माना जा रहा था कि जो इंजीनियर्स होते हैं, क्योंकि जो लादेन वाला एक मॉड्यूल था, उसामा बिन लादेन इंजीनियर था, उसके बाद आतंकी बना, तो ये माना जा रहा था कि इंजीनियरिंग के छात्रों में ज्यादा रेडिकलाइजेशन होने के चांसेस होते हैं, लेकिन डॉक्टर्स जिन्हें भगवान का स्वरूप माना जाता है वो अब इस गिरोह में शामिल होते नजर आ रहे हैं। उनके अंदर ये आतंक वाला जो मॉड्यूल है वो कैसे समा रहा है, क्या इसके पीछे जड़ें हैं, कितनी स्ट्रांग है, इस पर कहीं ना कहीं अब जांच का विषय भी है, और आवश्यकता इस बात की भी है कि जिन यूनिवर्सिटी से तार कनेक्ट होते नजर आ रहे हैं वहां पर भी एक काउंसलिंग सेशन जो है वो चलाकर ये देखने की आवश्यकता है कि इसका इम्पैक्ट कितने लोगों पर पड़ चुका है। नितिन श्रीवास्तव जी, जवाब लेना चाहूंगी इस बात पर आपका। देखिए, ये बहुत ज़रूरी है कि आखिरकार ऐसे यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे तमाम कैंपेन चलाए जाएं ताकि इस ओर लोग जो है आकर्षित ना हो, उधर ना जाएं। सबसे बड़ी बात ये देखने को मिली है अदिति जी कि जिस तरह का घटनाक्रम और स्वरूप बदला है आतंक का मकसद एक है, आतंक की जात एक है, आतंक का कोई मजहब नहीं है, आतंक होता है। नंबर 1। नंबर 2, जिस तरह का माहौल और जिस तरह का रूप बदला है आतंकवाद का और उनके प्रयोगों का, जैसे डॉक्टर्स पकड़े गए, इसके पहले आपने देखा होगा कि कुछ दिनों पूर्व दक्षिण भारत में जो एक कैंपेनर थे, अपने मुहिम चलाते थे डिजिटल टीवी के माध्यम से, वो भी पकड़े गए थे। तो उसके बाद जो गृह मंत्रालय है या जो तमाम फोर्सेज है उनको एक सघन निगरानी करनी पड़ेगी कि आखिरकार ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए।
2013 से लेकर 13 के बाद से वो गायब थी डॉक्टर, जो लखनऊ से गिरफ्तार की गई है, लखनऊ की रहने वाली हैं, और 19 में जाकर के 21 में उनकी बर्खास्तगी की गई है कॉलेज की ओर से। तो ऐसे में इन सब संदिग्धों एक्टिविटीज पर भी नजर रखनी होगी कि आखिरकार जो पर्टिकुलर लोग हैं, बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात नितिन श्रीवास्तव जी ये भी है कि वो जो डॉक्टर है वो हमेशा से टॉपर रही है, अपने क्लास की टॉपर रही है, फिर सीपीएमटी का एग्जाम क्रैक करती है, मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई करती है, एमबीबीएस करती हैं, एमडी करती हैं, प्रोफेसर बनती हैं, यूपी पीसीएस का एग्जाम क्रैक करती हैं। तो ये कोई आम बात नहीं है। और इसके बाद इस तरीके की गतिविधियों में संलिप्त होना कहीं ना कहीं ये इशारा कर रहा है कि कहीं ऐसे वर्ग को टारगेट करके उनका ब्रेन वॉश करने का कोई काम तो नहीं चल रहा है देश के अंदर। विकास पांडे जी, घुसपैठिया घुसपैठिया घुसपैठिया, ये लगातार हम शब्द सुनते आ रहे हैं। घुसपैठियों पर लगाम कसने की बात भी बार बार दोहराई जा रही है। और बिहार इलेक्शन में तो घुसपैठियों का जितना जिक्र हुआ है शायद ही पहले कभी हुआ हो, लेकिन बावजूद इसके बॉर्डर की सिक्योरिटीज पर अब सवाल जो है खड़े हो गए हैं। नहीं, देखिए, बॉर्डर की सिक्योरिटी पे अगर सवालात हैं, जैसे आपने बांग्लादेश का जिक्र किया, निश्चित तौर पर विगत दिनों से बांग्लादेश के हालात काफी असामान्य हैं, और मुझे लगता है जिस तरीके से वहां पे चीजें घटित हो रही है, तो सरकार हर पहलू पर काम कर रही है, हर स्तर से जांच कर रही है। और जांच के बाद आपने प्रधानमंत्री जी के ट्वीट का जिक्र किया, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले भी जो कहा वो करके दिया। घटना हुई, और घटना की जितनी भी इसके लिए क्षोभ व्यक्त किया जाए वो कम है, लेकिन घटना के बाद जो इसमें इन्वॉल्व लोग हैं उन्हें किसी भी प्रकार से ना बख्शने की पद्धति है हमारी। और मुझे लगता है कि इसी ठीक है विकास पांडे जी, लेकिन आगे भी काम नहीं, करेगी। ठीक है विकास पांडे जी, लेकिन देखिए पिछली बार जब पहलगाम, दहला, बेसरन घाटी में जो